नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक टॉपिक है कि चाइना ने कैसे गरीबी को हराया और इससे भारत क्या सीख सकता है। हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गरीबी के ऊपर लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं और इसकी संख्या 2020 में जो है 5 करोड़ 60 लाख और बढ़ गई। सिर्फ 2020 में ही जो है लगभग यानी 5 करोड़ जो है संख्या और बढ़ गई गरीबी पे। और यह भी पाया गया कि रिपोर्ट में कि भारत में तो कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो अपने पूरे दिन का गुजारा सिर्फ 46 रुपये पर दिन में ही कर रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि भारत में अगर हम एक दूध का दाम देखें तो 40 से 50 रुपये पर लीटर है और वो अपने पूरे दिन का गुजारा अगर सिर्फ 40 रुपये में कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी अत्यंत गरीबी से गुजर रहा है भारत। और यह भी पाया गया है रिपोर्ट में कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे दिन का गुजारा कम से कम 84 रुपये पर दिन में ही कर रहे हैं। तो अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है वो भारत अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो भारत के समान ही है। पर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर 1978 से लेकर 2018 के बीच इन 40 सालों में कि वो उसने अपनी पूरी तरह से गरीबी को हरा दिया या फिर कम कर दिया। तो चलिए हम उसी के बारे में जानते हैं कि व्हाट डिड चाइना अचीव, यानी चाइना ने क्या अचीव किया। तो अगर मैं बात करूं तो चाइना जो था वो पहले बहुत ज़्यादा गरीब था, भारत से भी ज़्यादा गरीब था, अत्यंत गरीब था। मैं ये कहता हूँ भारत से भी ज़्यादा अत्यंत गरीब था जब वहाँ का शासक जो था वो माओ जेडोंग था। पर वहाँ उसके शासनकाल के बाद 1970 तक इस शासनकाल के बाद आया डेंग जियोपिंग। वहाँ की कहानी जो है उसने बदलना शुरू कर दी। तब से वहाँ की जो है कहानी बदलना शुरू हो चुकी। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि चाइना ने अब इन 40 सालों में 1978 से लेकर 2018 तक 77 करोड़ गरीब लोगों को वहाँ पर 77 करोड़ गरीब लोग थे तभी के समय में, और उसने उसे कम करके सिर्फ 55 लाख वहाँ पर गरीब लोग बचे इन 40 सालों में। यानी इसका यह कह सकते हैं कि औसतन हर साल चाइना ने एक 19 मिलियन पीपल जो हैं 19 मिलियन पीपल हर साल चाइना ने कम किए हैं, गरीबी जो थे उसने कम किया। तो और चाइना ने 2021 में यह भी डिक्लेयर किया कि उसने जो है 765 मिलियन लोगों को जो है वो गरीबी से हटा दिया है। तो गरीबी कम होने से चाइना में क्या हुआ कि वहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट बढ़ने लगी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि वहाँ चाइना क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें उसकी पोजीशन बढ़ने लगी। 1990 के अनुसार उसकी जो पोजीशन थी 106 थी, 144 कंट्रीज़ में पोजीशन थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर 2019 के अनुसार उसकी जो रैंक है 85 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। अब हम बात करते हैं कि हाउ डिड चाइना डू इट, चाइना ने इसे कैसे किया। तो चाइना ने जो ये गरीबी कम किया यह मुख्य रूप से दो पिलर्स पर निर्भर करता है। तो अगर हम फर्स्ट पिलर की बात करें तो जो फर्स्ट पिलर है उसने अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसे बिल्कुल तेज़ी से बढ़ाया। साथ ही साथ उसने क्या किया, जो कृषि क्षेत्र थे उसमें उसने सुधार किया, जिससे क्या हुआ जो गरीब लोग थे उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके, उसने ऐसा किया। और साथ ही क्या हुआ कि जो जो कंपनियां थी जो लो स्किल्ड इंडस्ट्रीज़ थे, यानी कि जो ज़्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, उसने उसे डेवलप्ड किया, जिससे कि क्या हो सके जो लोग थे उन्हें रोज़गार मिल सके। साथ ही साथ जो लोग गाँव से आते थे वो शहर में आने लगे, शहर में आकर उन्होंने काम किया इंडस्ट्रीज़ में, जिससे कि क्या हुआ कि उनके परिवार वालों को भी मदद मिलने लगी, इससे गरीबी से उन्हें छुटकारा पाने लगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण इलाका था वहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर बेहतर बनाने लगे, वहाँ पे बेहतर किए। साथ ही साथ जो थे गाँव को उन्होंने शहरों से जोड़ने लगे, जिससे कि गाँव में जो है जल्दी से जल्दी विकास हो सके। अगर मैं सेकंड पिलर की बात करूं
तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उसने भी मतलब गरीबी को कम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब मदद की। उन्होंने डायरेक्ट फोकस किया मतलब कि अर्थव्यवस्था को कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके। उन्होंने जो गरीब परिवार के लोग थे उनका जो रहन सहन की जो जगह थी उनकी चिंता किए बगैर उन पर फोकस किया कि उन्हें कैसे सुधार कर सकें। तो ये थी सेकंड पिलर की बात। इसके अलावा उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने एजुकेशन में और साथ ही साथ अपने जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और साथ ही जो 1978 में जो चाइना का जो मृत्यु दर था वो 52 था पर 1000 में। और वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो था वो 120 था मृत्यु दर पर 1000 मतलब बच्चों में। तो हम वहीं पे मतलब देख सकते हैं कि उन्होंने कितना मतलब इन्वेस्ट किया अपने हेल्थ केयर सिस्टम में। और वहाँ पर ऐसा भी था कि मतलब 1949 में सिर्फ 7% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी सिर्फ प्राइमरी स्कूल कंप्लीट की थी, यानी कि सिर्फ 5th क्लास तक भी सिर्फ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने सिर्फ 7% लोग ही थे जिन्होंने अपनी 5th क्लास तक पढ़ाई कंप्लीट की थी। पर वहीं अगर मैं अभी की बात करूँ तो वहाँ पर 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं। और 49% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल यानी कि हम कह सकें 10th 12th तक भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रखी है। आधे ज़्यादा लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं। ये भी एक मतलब अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन में कितना मतलब बेहतर इन्वेस्टमेंट किया। वहीं अगर भारत की बात करूँ तो हम जानते हैं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मतलब उतना भी चाइना के अगर लगभग है तो उतना भी अच्छा नहीं है। और हम यही कर सकते हैं, भारत यही कर सकता है कि भारत को सबसे पहले जो ग्रामीण इलाके हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम शहर को ज़्यादा फोकस करते हैं, शहर मतलब शहरों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम देखें तो अभी भी ग्रामीण इलाके कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सही से 4G नेटवर्क भी नहीं चलता है। पर हमारे यहाँ जो दिल्ली है मतलब शहरों में 5G नेटवर्क आ चुका है। तो सरकार को सबसे पहले जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं वो ग्रामीण इलाके में होते हैं। जो कृषि क्षेत्र है वो भी ग्रामीण इलाकों से आता है। तो मेरे ख्याल से भारत जो है यानी सरकार जो है उन्हें ग्रामीण इलाकों यानी जो गरीब लोग हैं उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे चाइना ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी गरीब लोगों को दी, उन्होंने उसे कम किया तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अपने आप बढ़ने लगा। तो भारत को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हम क्योंकि हम अपनी गरीबी में आगे बढ़ रहे हैं मतलब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो अगर हम उनसे कुछ सीखते हैं तो भारत में भी जल्दी से जल्दी भारत भी जो है डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।